हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो सभी को पता है कि 20 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मदिन है, हनुमान जयंती है। और जयंती ना करके हम ये कहें कि हनुमान जी का बर्थडे आ रहा है। तो इस सभी जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही दयावान है, बहुत जल्दी अपने भक्तों की मन की बात जान लेते हैं और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं। तो अच्छे मन से उनको अगर याद किया जाए तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और सदैव किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर हमेशा रहते ही हैं। आप अगर अनुभव करेंगे, उनकी आराधना पूजा करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपके आसपास वो हैं। तो चलिए आज उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं। तो जैसे होता है ना, जन्मदिन के लिए कुछ हम स्पेशल फील कराते हैं, तो आज हनुमान जी को हम स्पेशल फील कराएंगे इस बार उनके जन्मदिन पर। तो उनके लिए आज लगाएंगे हम एक विशेष थाली लगाएंगे हम उनके लिए, जिसमें उनके पसंद के भोग प्रसाद और सारी चीज़ों को हम रखेंगे। तो करना क्या है, आपको लेना है एक थाली आप स्टील की ले सकते हैं, थोड़े बड़े साइज की थाली लें क्योंकि सामान होगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो बहुत ही आसान उपाय आज आपको बताएंगे कि हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और आपके जो रास्ते हैं वो रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। तो चलिए, हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है 12 अप्रैल 2025 और दिन पड़ रहा है शनिवार। तो सभी को पता है शनिवार का दिन अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग दिन होता है। मंगलवार और शनिवार ये दो विशेष ऐसे दिन होते हैं जिन पर बजरंगबली विशेष दयावान रहते हैं अपने भक्तों पर। तो ये जो प्लेट हम लगाएंगे, बहुत ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उतनी चीज़ें, जितना पॉसिबल हो जाए उतना आप रखिए। बस हमें तो खुश करना है बजरंगबली को। और जब हम ये प्लेट तैयार करके उनके आगे रखेंगे तो होता है ना, बर्थडे के दिन जैसे कुछ हम रखते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है या किसी का भी घर में होता है तो कितनी खुशी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंदूर की डिब्बी लेना है। सिंदूर कौन सा, जो बजरंगबली को चढ़ता है, जिसको कि सेंदूर कहते हैं, केसरिया रंग का जो होता है, तो वो सिंदूर की डिब्बी आपको लेना है। दूसरा, उसके बाद लेना है आपको भोग। तो बजरंगबली को जो भोग पसंद है वही भोग लेंगे। आप गुड़ चना ले सकते हैं, आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, आप बूंदी ले सकते हैं। नारियल उनको बहुत पसंद होता है तो नारियल भी ले सकते हैं। केले ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप उनका भोग प्रसाद ले लीजिए, उसी प्लेट में रख लीजिए उसको। और कुछ अगर समझ में ना आए तो मिश्री के दाने ही आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, उनके लिए एक माला तैयार करना है। तो या तो आप पान के पत्ते ले लीजिए, पान के पत्ते ना मिलें, अगर मदार के पत्ते मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना पान के पत्ते ले लें। और दोनों चीज़ें अगर ना मिले तो पेपर भी ले सकते हैं, सिंपल जो प्लेन पेपर आता है उसका भी उपाय आपको बताऊँगी कि अगर ये दोनों ना मिले तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो आगे बताऊँगी। अब आपको क्या करना है, पान के पत्ते या मदार के पत्ते आपको लेना है 11, 21 इस हिसाब से आपको लेना है पान के और मदार के पत्ते। और अगर ज़्यादा मिल जाएँ तो आप 51 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, जितने आपको मिल जाएँ उस हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से जितने मिल जाएँ उतने आप पत्ते ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर पत्ते पर जो सिंदूर हमने लिया था उस सिंदूर से हर पत्ते पर हमें राम नाम लिखना है। राम नाम लिख लीजिए या सिया राम लिख लीजिए। और आपको क्या करना है कि उस जो पत्ते हमने लिख के रखे हैं उन पत्तों की हमें माला बना लेना है। तो माला किस में बनाना है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि पत्तों के डंठल टूटे नहीं होना चाहिए। और जो लाल रंग का कलावा आता है उसमें बांध के आप पत्तों की माला बना लीजिए, पान के पत्ते या मदार के पत्ते की। और उस माला को बनाकर भी हमें उसी प्लेट में रखना है। अब मान लीजिए आपको ना आम के पत्ते, वो पान के पत्ते मिले और ना ही मदार के पत्ते मिले, तो आपको कागज़ से करना है। कागज़ से कैसे करना है, आपको एक सिंपल प्लेन कागज़ लेना है जिस पे लाइनिंग ना हो। प्लेन कागज़ आपको A4 साइज़ का काट लें या स्क्वायर शेप में जैसा आपको बने उतना आप काट लें। और क्या करना है, आपको ऑरेंज कलर के पेन से या लाल रंग के पेन से उस पर राम नाम लिखना है। पूरा उसको राम नाम से भर देना है, ठीक है। राम नाम राम 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 लिख के उस पूरे पेज को भर देना है। और उस जो पेज है उसको करना है रोल। और रोल करके लाल धागे को उसमें बांध के और उसकी ऐसे माला बना लेना चाहिए। जैसे हमने उसको रोल किया और बीच में धागा बांधा और धागा बांध के फिर वो माला बना ली, तो वो जो रोल होगा ना वो पेंडेंट, जैसे हम अपनी माला में पेंडेंट आता है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, किसी भी पूजा में
कोई भी भगवान की हम पूजा करें तो वो ज़रूरी नहीं है किताबों में जितना लिखा है या किसी बड़े पंडित विद्वान ने हमें जितना बताया है हमें वही सब करना है। हम हर ईश्वर देखो ये नहीं चाहता कि आप परेशान हो, आपकी जैसी सुविधा है जो चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए, और मेन होता है भाव, और आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर दोनों चीज़ें ना मिले तो आप पेपर पर भी राम नाम लिखकर उसकी जो माला है वो भी आप बना सकते हैं। मेन मकसद क्या है, राम नाम को बजरंग बली तक पहुंचाना, बस। फिर आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, या ना मिले तो आटे का भी ले सकते हैं। तो दीपक आपको जलाना है, और दीपक जलाना है चमेली के तेल का। चमेली के तेल का ना जला पाए तो सरसों के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। तो दीपक को तैयार करके अभी जलाना नहीं है, प्लेट में रख लेना है। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हनुमान चालीसा की। तो हनुमान चालीसा का जो छोटा सा आता है हनुमान चालीसा जिससे हम पाठ करते हैं, उसको भी आपको प्लेट में रख लेना है। तो ये सामग्री इस तरह से हमें तैयार करना है। अब आपको क्या करना है, मंदिर में जाने के बाद मंदिर की जो थाली है, जो आप प्लेट ले गए थे, उसमें क्या करना है, सारी चीज़ों को रख लेना है सामने। पहले क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाकर जो माला आप लेकर गए थे वो माला आपको हनुमान जी को पहना देनी है, सीधे तरफ से, जिस तरफ से। अच्छा, लिखने में भी पान का पत्ते का जो चिकना वाला साइड हो उस तरफ आपको लिखना है राम नाम, और वो माला आपको पहना देनी है हनुमान जी को। माला पहनाने के बाद जो भोग प्रसाद आप ले गए हो, जो भी आप ले गए हो, वो रख देना है आपको बजरंग बली के सामने। इसके बाद क्या करना है कि जो दीपक आपने जलाया था उसके सामने बैठकर संकल्प जो भी आप लें, हाथ में थोड़ा से पुष्प ले लें। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले उसका संकल्प जरूर लें। तो आप संकल्प ले लें हाथ में, और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना अपनी मन में बोल लें कि ये बाबा जी ये हमारी मनोकामना है, या जो भी आपने सोच के रखा हो उसको बोल लें। और उसके बाद हनुमान चालीसा का आपको 11 बार पाठ करना है, वहीं मंदिर में बैठ के दीपक के सामने। 11 बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ हो जाए तो बस बाबा जी को प्रणाम करना है, हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि बाबा जी जो हमने मनोकामना की थी, जो हमने आपको अपनी इच्छा बताई है, उस इच्छा को ज़रूर पूरा कीजिए। और उसके बाद जो सिंदूर हमने रखा था उस सिंदूर को हम वापस लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिंदूर के सामने हमने पाठ किया है तो हमारा ये सिंदूर सिद्ध हो गया है। तो उस सिंदूर की डिब्बी को संभाल के रख लें, अपने घर के पूजा पाठ में ले लें। जो भी आप करें, कब मस्तक पर अपने लगाएं, कभी कहीं किसी विशेष कार्य से जाएं तो उस सिंदूर का तिलक सभी लोग लगा कर जाएं। घर के द्वार पर कुछ पूजा पाठ करना है तो उसी सिंदूर से, जैसे स्वास्तिक बनाते हैं या लिखते हैं, तो उसी सिंदूर का यूज करें। आपने अगर कोई नई गाड़ी ली है तो उस गाड़ी के ऊपर आप अपना जो सिंदूर है उससे स्वास्तिक बना दें, या किसी को कुछ दिक्कत है, जैसे गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है बार बार, तो ये सिद्ध सिंदूर है, इस सिंदूर से वहाँ पर स्वास्तिक बना दें या जय श्री राम लिख दें, जो भी आपका वाहन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रसाद है उस भोग प्रसाद को आपको थोड़ा सा वहाँ छोड़ के आना है पंडित जी के सामने, और वापस ले आना है थोड़ा प्रसाद, घर वालों को देना है। जो नारियल आप लेके गए थे, या तो आप नारियल ऐसे ही चढ़ा के आ सकते हैं बजरंग बली के सामने, या मत आधा फोड़कर बाबा जी को चढ़ा दें और आधा घर में ले आएँ तो प्रसाद दें सबको। अब मान लीजिए कि आपके आसपास मंदिर नहीं है हनुमान जी का, या कहीं ऐसी जगह आप हैं कि जहाँ हनुमान जी का मंदिर आसपास नहीं है और नहीं जा पा रहे, या मंदिर है फिर भी आप जैसे नहीं जा पा रहे, तो ये कार्य आप, या ये जो उपाय है आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। हनुमान जी की जो तस्वीर हो उसको रख लें सामने, और सेम प्रोसेस वहाँ करें, और सारी प्रोसेस सेम करना है। बस क्या करना है कि जो माला आपने चढ़ाई थी हनुमान जी को, नेक्स्ट डे उस माला को आपको या तो मिट्टी में दबा दें, या आसपास कहीं पीपल वगैरह का पेड़ हो या इस तरह का कोई बड़ा वृक्ष लगा हो उस पर जाकर टांग आएँ। या सबसे अच्छा ऑप्शन तो है कि किसी मिट्टी में दबा दें, या आपके घर में जो गमले वगैरह रखे हों उसकी मिट्टी में उस माला को दबा दें। और सिंदूर तो आपको घर में रखना है, क्योंकि ये सिंदूर बहुत ही चार्ज सिंदूर हो गया। इस सिंदूर के सामने आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, इससे हनुमान चालीसा के पाठ की जो शक्ति होती है वो सारी शक्ति, या जो भी आसपास की पॉजिटिविटी होती है, उनकी शक्तियाँ होती हैं, वो सिंदूर में आ गई है। बस एक काम एक्स्ट्रा करना है कि अगर घर पे आप कर रहे हैं तो घर पे आपको, जब आप पाठ कर रहे हैं तो मीठा जल ले लेना है आपको। एक गिलास में मिश्री या शहद घोल के वो जल आपको सामने रखना है, वो मीठा जल।
उस मीठे जल को जब आपका पूजन पूरा समाप्त हो जाए तो वो जो मीठा जल है घर के जितने सदस्य हैं सभी को दे दें और सभी उस मीठे जल को ग्रहण करें। तो ये तो है नॉर्मल उपाय जो आपको नॉर्मल करना है। मान लीजिए कुछ विशेष परेशानी है आपकी, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके समस्या का समाधान आपको तुरंत ही चाहिए है, तब आपको क्या करना है कि उसी दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में स्नान करके शुद्ध होकर पूरी तरह से हनुमान जी के सामने दीपक लगाना है। दीपक लगाकर सुंदरकांड का पाठ आपको करना है रात में, और ये काम रात में ही करना है, दिन में नहीं करना है। और सुंदरकांड का आप या पाठ कर सकें तो आप पाठ कर लीजिए, वरना सुंदरकांड चलाकर आप रख दें और वहाँ बैठे रहें उतनी देर, आपको तो बैठना ही है और ये काम आप कर सकते हैं। तो ये कोई एक्सट्रीम कंडीशन है तब ये वाला उपाय आप कीजिएगा। इस तरह से जब आप करेंगे या तो स्वयं पाठ करें या आप जैसे चला रहे हैं, मान लीजिए स्वयं पाठ नहीं कर रहे हैं, किसी मोबाइल में या किसी भी चीज़ में आप चला रहे हैं जैसे हनुमान चालीसा वो सुंदरकांड, तो कम से कम उसे आधा पौना घंटा ज़रूर चलाइए। और वैसे भी कहते हैं हर शाम को जब भी महिलाएं खास तौर से सुने, शाम को जब भी दिया बत्ती करती हैं, अपने शाम की संध्या आरती करते हैं, तो संध्या आरती करने के बाद सुंदरकांड का पाठ जरूर, आप कुछ नहीं करें, मोबाइल में ऐसे चलाकर और रख दें। सुंदरकांड का पाठ जब चलता है तो एक आपका जो घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है और आपका घर बिल्कुल बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन उसमें आ जाती है। उस चीज़ को आप खुद महसूस करेंगे और जब आप फील करें इस चीज़ को तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो इस बार इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप कमेंट में खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन उपाय करने से बहुत फ़ायदा हुआ है, आपके जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं। आप एक बार करके तो देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी अच्छी कोई जानकारी और उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।